नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने शनिदेव का बनाया था 3 ग्रहों के कंजंक्शन युति के साथ। उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करूँगा 3 ग्रहों के बारे में और एक एक करके आज चर्चा करेंगे। और अगले पार्ट में राहु और केतु के साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा विस्तार का विषय है, बहुत सी उसमें गहनता की जो बातें हैं वो उसमें बतानी पड़ेंगी। तो अगली वीडियो में राहु केतु को लेंगे। आज बुध देव, बृहस्पति देव और शुक्र देव के बारे में छोटी सी एक चर्चा करेंगे। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी से आराधना करूंगा और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा। सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें और आशा करता हूँ सब लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो शनिदेव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार वैदिक का कोई भी इसमें किसी भी तरह का रूल नहीं है दोस्तों। तो नाड़ी में शनिदेव को बहुत महत्वता दी जाती है। इसी से आप पकड़ सकते हैं व्यक्ति का प्रोफेशन क्या होगा, कैसे वो अपनी जीविका कमा सकता है, कैसे शनिदेव जब कुंडली में यात्रा करते हैं, किन किन ग्रहों से वो युति करते हैं और फिर फल जो है निकल कर आते हैं। फलित जो है आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो शनिदेव को जैसे लास्ट वीडियो पे मैंने बताया था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। पहला जीविका यानी आपका प्रोफेशन, जहाँ से आप काम करते हैं। शनिदेव को बाधा यानी रुकावट भी कहते हैं नाड़ी में। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है। बहुत से लोग शायद इसको नहीं जानते हैं, तो इस माध्यम से आज इसको वो जान जाएंगे। तीसरा, शनिदेव को यात्रा का भी कारक माना जाता है। जैसे शुक्रदेव चंद्रदेव को भी यात्रा का कारक मानते हैं, इसी तरह से शनिदेव को भी यात्रा का कारक मानते हैं। मृत्यु यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था एक गहनता का विषय है। और जब कोई भी नाड़ी ज्योतिष या किसी भी तरह का आप कोई वैदिक ज्योतिष, केपी ज्योतिष वगैरह पढ़ते हैं, तो आप कोशिश करिए कि मृत्यु और आयु के बारे में चर्चा ना करें दोस्तों। चौथा है पैतृक संपत्ति। तो नाड़ी ज्योतिष में शनिदेव को पैतृक संपत्ति का कारक माना जाता है। बृहस्पति शनिदेव की युति होगी, ये सब अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति जो है वो मिलती है। तो पहले शुरू करते हैं। अगर शनिदेव और बुध देव का कॉम्बिनेशन यहाँ बन जाएगा, बहुत ही एक महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है, लेकिन बहुत से नाड़ी ग्रंथों में इस कॉम्बिनेशन को एक खराब कॉम्बिनेशन भी माना जाता है। लेकिन ये हर समय खराब नहीं होता है। नाड़ी में इस कॉम्बिनेशन को मंद बुद्धि योग कहा जाता है, यानी कि ये व्यक्ति को स्लो कर देता है। लेकिन ऐसा हर समय नहीं होता है। इसके कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, जब उस पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं तो व्यक्ति जो है एक लेज़ी व्यक्ति बन जाता है, सुस्त व्यक्ति बन जाता है, या जिसको मंद बुद्धि कहते हैं, ऐसा बन जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप अच्छी राशियों में इसकी युति होती है, अच्छे ग्रह इस पर दृष्टि डालते हैं, तो बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको डिकोड करने कैसे करना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला जीविका, तो पहला प्रोफेशन, उसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि बुध देव किन किन चीज़ों के कारक हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा नहीं, सिर्फ वर्बली बोल रहा हूँ। बुध देव मतलब आपकी बुद्धि यानी आपकी इंटेलिजेंस। बुध देव मतलब आपका एकेडमिक कैरियर। बुध देव मतलब कोर्ट कचहरी। बुध देव मतलब बोलना, कम्युनिकेशन। और बुध देव मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स यानी बिजनेस। तो ये सब चीज़ें बुधदेव की लेते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण कारकत्व है बुधदेव के। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार बुधदेव को लैंग्वेजेस का कारक माना जाता है, यानी दूसरी लैंग्वेज का जब व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो उसमें बुधदेव का रोल होता है और केतु देव का भी रोल होता है और शनि देव का भी उसमें रोल होता है दोस्तों। तो ये एक एक करके अभी चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं जीविका। अगर शनिदेव की बुधदेव से युति होगी तो पहला प्रोफेशन आप क्या कर सकते हैं। तो पहला प्रोफेशन व्यक्ति क्या कर सकता है,
जो व्यक्ति एजुकेशन करता है, जो उसका एकेडमिक कैरियर होता है, उसी को वो जीवन में अपना प्रोफेशन बना लेता है। क्योंकि बुधदेव जो है ट्रेड एंड कॉमर्स हैं, शनिदेव जो है प्रोफेशन होते हैं नाड़ी ज्योतिष में। तो पहला रूल, जो विद्या वो प्राप्त करेगा वही प्रोफेशन, उसी से रिलेटेड वो प्रोफेशन अपनी लाइफ में कर लेता है। पहली चीज़ ये हो गई। अब बुधदेव, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बुधदेव लैंग्वेज का कारक है। लैंग्वेज मतलब दूसरी भाषाओं के जो लैंग्वेज होती हैं उसको बोलना। तो जब शनिदेव से बुधदेव की युति होगी तो आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जहाँ पे आप दूसरे लोगों को लैंग्वेजेस सिखाने का काम करें। आपको खुद लैंग्वेज अगर नहीं आती है बोलनी, तो किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से आप इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जहाँ पे आप टीचर्स रख सकते हैं जो दूसरे लोगों को लैंग्वेजेस सिखाए। तो ये प्रोफेशन भी बहुत अच्छा सूट करता है जब शनिदेव बुधदेव की युति होती है दोस्तों। तीसरा, बुधदेव को कोर्ट कचहरी माना जाता है, बुधदेव को लॉ कहते हैं। इसका क्या रीज़न होता है, ये काल पुरुष के कुंडली के हिसाब से देखा जाता है। काल पुरुष की कुंडली में बुधदेव तीसरे यानी कम्युनिकेशन, किसी तरह का वार्तालाप, किसी तरह का मीडिया, जर्नलिज्म, ये सब तीसरे भाव से आता है। और 6th हाउस काल पुरुष की कुंडली में होता है झगड़ा या किसी तरह का क्वेरल, जिसको कहते हैं किसी तरह का वाद विवाद। टैक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, यानी कर जो लोग नहीं भरते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो इसीलिए जो मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ही चलता है दोस्तों। तो बुधदेव, कोर्ट कचहरी, ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर अगर ये काम भी करेंगे तो उनको बहुत ये सूट करता है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड आप व्यवसाय करेंगे, आपको बहुत सूट करेगा। तीसरा, बुधदेव काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव के भी मालिक होते हैं। तो मीडिया कम्युनिकेशन पहली चीज़, जर्नलिज्म दूसरी चीज़, कोई ऐसा कार्य जिसमें बोलने की बहुत आवश्यकता हो तीसरी चीज़। चौथा, किसी तरह का ट्रैवल करते हुए कार्य करना, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है ये ट्रैवल का होता है। पांचवा, बुधदेव को एडिटर भी कहा जाता है। तो ऐसे लोग अगर किसी न्यूज़पेपर वगैरह में काम करते हैं और वो एडिटर्स हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है ये लिखने को भी दर्शाता है दोस्तों। तो एडिटिंग करना या कोई स्टोरी राइटिंग करना या किसी तरह का लेख वगैरह लिखना न्यूज़पेपर्स में, ये प्रोफेशन भी आप करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो प्रोफेशन के बारे में ये सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं बाधा, यानी बुधदेव आपको कहाँ पे रुकावट, शनिदेव आपको कहाँ पे रुकावट दे सकते हैं। तो पहली चीज़, बुधदेव हैं आपकी एकेडमिक कैरियर। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब ये युति बनती है तो आपके एजुकेशन में ब्रेक नहीं होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन एजुकेशन स्लो हो सकती है क्योंकि शनिदेव चीज़ों को स्लो करते हैं, या एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन आपके दिमाग में हो सकती है, या एजुकेशन में फेरबदल बहुत ज़्यादा हो सकता है। एजुकेशन करते वक्त आपके फादर वगैरह की ट्रांसफ़र हो सकती है। तो शनिदेव का क्या यहाँ पे महत्व है, शनिदेव रुकावट देंगे किसको, बुधदेव को। तो बुधदेव आपका एकेडमिक कैरियर है, यहाँ पे लेके स्ट्रगल हो सकता है, टेंशन हो सकती है, लेकिन ब्रेक नहीं होगा। शनिदेव डिले करते हैं, सुस्त करते हैं चीज़ों को, लेकिन एंड में उसको दे देते हैं दोस्तों। तो ये बाधा वाला मैंने आपको बता दिया, ये प्रॉब्लम हो सकता है। बुधदेव जब आपके रिश्तेदारों की बात करते हैं तो ये आपके माता की तरफ के रिश्तेदार होते हैं। तो ये भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वहाँ पे शनिदेव किसी तरह की रुकावट दे सकते हैं उनके जीवन में। अब बात करते हैं यात्रा। तो शनिदेव आपके प्रोफेशन है, बुधदेव क्या है ये मैंने आपको पहले बताया, मीडिया कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म। तो कोई व्यक्ति अगर इस तरह का कार्य करता है तो उसको उससे रिलेटेड यात्राएं जो हैं वो करनी पड़ सकती हैं अपने जीवन में। तो ये यात्राएं
उसके व्यापार से संबंधित हो सकती हैं, या अगर वो इस तरह की कोई नौकरी करता है उससे संबंधित हो सकती हैं। मृत्यु की यहाँ बात नहीं करेंगे, पैतृक संपत्ति की यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो अगला ग्रह है बृहस्पति देव। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं नाड़ी में, और बहुत से फलित आप इससे कर सकते हैं। बहुत ही विस्तार है इसके बारे में, जितना बोलूँगा उतना ही कम है, लेकिन इन शॉर्ट थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव के स्वामी हैं बृहस्पति देव, यानी आपका भाग्य, आपका भाग्य रिलीजन को इंडिकेट करेगा, आपके फैमिली की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको इंडिकेट करेगा, और खर्चे का भी ये मालिक है, यानी 12th हाउस। तो विदेश जिसका आप कह सकते हैं, या किसी तरह की प्रॉब्लम, ये भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो शनिदेव बृहस्पति देव की जब कॉम्बिनेशन होता है कुंडली में, तो जीवन के पहले पड़ाव में, यानी आप कह सकते हैं 12 से 13 साल तक जब व्यक्ति होता है उसके जीवन में बहुत सी बाधाएं आती हैं। ये एक कॉम्बिनेशन है। तो बृहस्पति देव अब किन चीज़ों के कारक हैं इस पे चर्चा करते हैं। बृहस्पति मतलब विद्या, एजुकेशन, विजडम, नॉलेज। बृहस्पति मतलब पब्लिक पर्सनालिटी, पब्लिक में फेमस होना, ये बृहस्पति देव देते हैं। किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम करना, HR, यानी अगर किसी लड़की की कुंडली आप देख रहे हैं, शनिदेव और बृहस्पति देव की युति है, तो आप कह सकते हैं ये HR डिपार्टमेंट में काम करती हैं। तो बहुत सारे और कारकत्व होते हैं, लेकिन मेन चीज़ें यहाँ पे लेते हैं। तो पहली चीज़ जीविका यानी प्रोफेशन। तो शनिदेव बृहस्पति की जब युति होती है, पहले मैंने आपको ये बता दिया कि प्रोफेशन बहुत ही अच्छा होता है, और शनिदेव एक प्रोफेशन के मालिक हैं, कर्म के मालिक हैं। बृहस्पति देव क्या हैं? रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो प्रोफेशन होगा ये बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन होगा, इज्जत वाला प्रोफेशन जिसको आप कह सकते हैं। किसी अच्छी जगह पे अच्छी पोस्ट पे वो मैनेजर हो सकता है, CEO हो सकता है कंपनी का, या एक एडमिनिस्ट्रेशन में वो काम कर सकता है जहाँ पे उसकी पोस्ट बहुत अच्छी होती है। तो जो भी होगा रिस्पेक्टफुल काम होगा। दूसरी जीविका आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन भी जो वेदास, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड, क्योंकि बृहस्पति 9वें भाव के जब समावी बनते हैं काल पुरुष की कुंडली में, तो ये रिलीजन की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई प्रोफेशन करेंगे, वहाँ पे आपको 100% गेन्स जो है मिलने वाले हैं। बाकी सारे प्रोफेशन मैंने आपको बता दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। और एक बहुत महत्वपूर्ण योग होता है जब शनिदेव और बृहस्पति देव की युति होती है, पब्लिक के बीच में काम करना, क्योंकि बृहस्पति को नाड़ी ज्योतिष में पब्लिक कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके शनिदेव बृहस्पति देव एक साथ हैं, आप पब्लिक के बीच में रह के कुछ काम करते हैं, या कुछ इस तरह का आपका कार्य है जिसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी उसमें सक्सेस मिलता है। दोस्तों, जीविका के बारे में हो गया, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब बाधा, रुकावट कहाँ दे सकते हैं? बृहस्पति देव को नाड़ी ज्योतिष में जीवकारक कहा जाता है, यानी जातक खुद जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, जीवन के पहले पड़ाव में ये जातक को मुश्किलों का सामना करवाता है। जब जातक छोटा होता है, 14-15 साल तक आप कह सकते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसे जैसे इसकी एज, आयु जो है वो बढ़ती जाती है, ये जो योग है ये नेम फेम देना शुरू कर देता है। तो शनिदेव बृहस्पति देव बाधा तो दे रहा है, लेकिन बाद में ये बहुत नेम फेम देता है। उसके बाद यात्रा, तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन के लिए यात्रा कर सकता है, कुछ धार्मिक यात्राएं भी कर सकता है, क्योंकि 9th हाउस से रिलेटेड होते हैं काल पुरुष की कुंडली में। और ऐसा व्यक्ति खर्चा भी बहुत करता है, क्योंकि बृहस्पति देव 12वें घर के मालिक बन जाते हैं दोस्तों काल पुरुष की कुंडली में। तो दोनों ही कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे
जोड़ लेने हैं जो यात्रा से संबंधित होगा। पैतृक संपत्ति ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ जीव कारक है, शनिदेव यहाँ पे कर्म कारक हैं और एंसेस्ट्रल पैतृक संपत्ति के ये कारक होते हैं। तो बृहस्पति और इसकी जब युति होती है तो जातक को 100% पैतृक संपत्ति अवश्य मिलती है दोस्तों। तो बृहस्पति और शनिदेव के बारे में यहाँ तक पूरा हो गया है। अब बात करेंगे, तो अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी ग्रह, वो हैं भगवान शुक्रदेव। तो जी हाँ, पहले शुक्रदेव के बारे में बात कर लेते हैं, किन किन चीज़ों के ये कारक हैं। शुक्रदेव मतलब नाड़ी ज्योतिष में अगर आप पुरुष की कुंडली देख रहे हैं, पत्नी को दर्शाते हैं। पुरुष या स्त्री दोनों की कुंडलियों में पैसे को दर्शाते हैं। पुरुष स्त्री दोनों की कुंडलियों में लग्जरी को दर्शाते हैं। पुरुष स्त्री दोनों की कुंडलियों में दवाइयों के कारक माने जाते हैं शुक्रदेव। तो इन चारों चीज़ों को ले लेते हैं और कारक माने जाते हैं आपके वाहन के। तो इन 4-5 चीज़ों को ही पकड़ते हैं और कोशिश करते हैं किस तरह से फलित जो है आप कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जीविका। अब काल पुरुष की कुंडली में आप देखेंगे शुक्रदेव दूसरे भाव के मालिक हैं, यानी पैसा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में ये योग बनता है तो आप कह सकते हैं ये पैसे देने का काम करता होगा, मनी लेंडर, ब्याज पे पैसा देना। शुक्र और शनिदेव की युति ये दर्शाती है। अगर ये युति 2 नंबर में बनेगी तो बहुत चांसेस होता है व्यक्ति इसी तरह का काम करता है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नौकरी कर सकता है दोस्तों। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, दूसरे भाव के मालिक हैं शुक्रदेव, तो पैसे को दर्शाते हैं। अब दूसरी चीज़, जीविका अगर करनी है तो शुक्रदेव क्या है, दूसरे भाव के मालिक हैं, तो खाने को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति होटल्स वगैरह में या इन सब चीज़ों के व्यवसाय में कार्य करेगा तो वहाँ पे उसको सफलता मिल सकती है, क्योंकि शुक्रदेव एक लग्जरी से रिलेटेड ग्रह माने जाते हैं। तीसरा, शुक्र वाहन के भी कारक हैं। तो शनिदेव आपका प्रोफेशन है, तो वाहन से संबंधित अगर ये व्यक्ति कुछ कार्य करेगा तो वहाँ पे आपको लाभ मिल सकता है। चौथा, शुक्रदेव पत्नी के कारक हैं। काल पुरुष की कुंडली में 7वें भाव के कारक माने जाते हैं। तो पत्नी के साथ मिलकर काम करना या पत्नी जब जीवन में आ जाती है उसके बाद आपके प्रोफेशन में राइज हो सकता है, ये भी यहाँ पे योग बनता है दोस्तों। तो जब आप जीविका करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है, तो आप अपनी पत्नी को अगर अपने साथ पार्टनर बना लेते हैं तो आपका प्रोफेशन चमकने लगेगा, आपके प्रोफेशन में तरक्की होने लग जाती है दोस्तों। उसके बाद शुक्रदेव दवाइयों के भी कारक माने जाते हैं। तो ऐसे केसेस में शनिदेव शुक्रदेव की अगर युति बनती है, इस पर अगर केतुदेव या सूर्यदेव का भी प्रभाव पड़ जाता है तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करता है या दवाइयों से रिलेटेड उसकी कोई दुकान वगैरह हो सकती है दोस्तों। और शुक्रदेव दर्शाते हैं खाने पीने की चीज़ें जिसमें लिक्विड शामिल होता है, जूस की दुकानें, ये सब चीज़ें होती हैं शुक्रदेव के अंतर्गत आती हैं। अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग बन रहे हैं और ये योग अगर जल राशि में बनता है, चंद्रमा की राशि में, या 8 नंबर में या 12 नंबर में, 12 और 4 में ज़्यादा इसका इफेक्ट आएगा, तो ऐसे व्यक्तियों को कुछ जूस बेचने का काम या उस तरह की कोई होलसेल एजेंसी लेने का काम भी कर लेना चाहिए दोस्तों। तो ये हो गया जीविका। अब करते हैं बाधा, कहाँ पे ये बाधा दे सकते हैं। तो शुक्रदेव क्या है, काल पुरुष की कुंडली में पैसे के स्वामी है, तो क्या होगा, जीवन में पैसे का संकट ला सकते हैं ये शनिदेव जब शुक्रदेव के साथ युति करते हैं। ये हर समय नहीं होगा, लेकिन एक कुछ ऐसा समय आएगा जब प्रोग्रेशन खराब होगा तो ये युति देखी जाती है। शुक्रदेव पत्नी है, तो पत्नी को जीवन के पहले पड़ाव में 10 से 12 साल की आयु तक उनके जीवन में उनको कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र आपकी
बेटी भी होती है दोस्तों, आपकी बहन भी होती है, तो वहाँ पे भी शनिदेव इस तरह की बाधाएं उनके जीवन में रुकावट जो है वो पैदा कर सकते हैं। उसके बाद यात्रा, तो शुक्रदेव को भी यात्राओं का कारक माना जाता है, शनिदेव को भी यात्राओं का कारक माना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में ये योग होगा, ये अपनी पत्नी के साथ अवश्य यात्रा करेगा, या पत्नी और प्रोफेशन और जातक खुद तीनों मिलके यात्राएं करेंगे, यानी अपने काम के सिलसिले में ये यात्राएं कर सकता है। शुक्रदेव को 7th हाउस यानी काल पुरुष की कुंडली के सप्तम भाव का भी मालिक माना जाता है। तो सप्तम भाव क्या होता है? पार्टनरशिप, जहाँ से आप विदेश में कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में भी आपकी यात्राएं हो सकती हैं दोस्तों। पैतृक संपत्ति की बात करेंगे तो शुक्रदेव को मकान या हाउस का कारक भी माना जाता है नाड़ी ज्योतिष में। तो ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति अवश्य मिलती है, या आपकी पत्नी को पैतृक संपत्ति मिल सकती है। ये योग इसी चीज़ को दर्शाता है। शनिदेव पैतृक संपत्ति, शुक्रदेव आपकी पत्नी, तो आपकी पत्नी को पैतृक संपत्ति मिल सकती है दोस्तों। तो 3 ग्रह जो थे आज मैंने बहुत डिटेल्स में इनको कवर कर दिया है, और कुछ यहाँ नया कॉन्सेप्ट भी मैंने ऐड किया है काल पुरुष की कुंडली का, वो लास्ट वाली वीडियो में मैंने नहीं बताया था। तो अगली वीडियो में चर्चा करेंगे राहुदेव और केतुदेव के साथ जब शनिदेव युति करेंगे तो किस तरह का परिणाम देखने को मिलता है दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय शनिदेव।